जो दीदी के दोस्त थे वो ना अल्ट्रा लेजेंड, बहुत ही। उनको ना ऐसे क्राउन दो, क्राउन ऐसे लगा दो सर पे गोबर का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। गाइस, मैं आज स्टोरी टेल करने वाली हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए एकदम ट्रॉमेटिक हो सकती है और मेरे लिए एकदम फनी एंड ड्रीमी ट्रिप। तो ट्रिप से तो आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं किस चीज की बात करने वाली हूँ। तो बस पता चल गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है क्या गाइस, मैं 12th में स्टडी करने के एक्स सिटी में गई हुई थी, ठीक है। वहां पे मैं और मेरा दोस्त वहां था। मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरा दोस्त वो अपनी दीदी के साथ फ्लैट में रहता था। तो वहां पे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते थे, कभी जेईई मेंस एंड एडवांस का, बार बार अगेन एंड अगेन हर वीक। तो फिर कभी हम लोगों में कंपटीशन चलता था, कभी मेरा नंबर ज्यादा था कभी इसका। तो जब जब उसका आता था तो मुझे ठीक है यार, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, अब से सही करूंगी, ये सब चीजें ऐसे था। लेकिन जब मेरा आता था तो उसको इतना स्ट्रेस होता था, इतना स्ट्रेस होता था कि वो अगले वीक तक दिन रात पढ़ता था। इतना वो लाइब्रेरी जा रहा, वो पढ़े ही जा रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस पढ़ता ही था। इतना स्ट्रेस। तो उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही बार बार, मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही। तो फिर दीदी देख रही, दीदी बोल रही कि चलो अब कहीं, ये सब बहुत हो गया, चलो कहीं ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप, मेरे सामने कोई ट्रिप का नाम लिया और वो मुझे इंक्लूड कर रहा है कि मैं उसके साथ चलूं। मेरा पूरा खानदान नहीं सुना होगा ट्रिप के बारे में, ये मुझे मौका मिल रहा है, मैं इसे छोड़ दूं। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, मम्मी मैं जा रही हूँ ट्रिप पे, दीदी और निशी जा रहे हैं। तो मम्मी ठीक है, उन लोगों को जानती है तुम, ओके। लेकिन दीदी ने बताया कि उनके और भी दोस्त जान रहे हैं, मतलब 3-4 दोस्त दीदी के और आएंगे हमारे साथ। तो वो मम्मी सुन के बोली कि नहीं, उनके साथ नहीं जाने, क्योंकि तुम उनकी नहीं जानती। ऑफ कोर्स सारी मम्मी यही कहेंगी कि जिन लोगों को नहीं जानती उनके साथ तुम कैसे जाओगी, और मतलब सेफ नहीं ना हो, अल्टीमेट गोल तो सेफ्टी है। तो ये मम्मी बोल रहे नहीं नहीं नहीं। फिर मम्मी प्लीज जाने दो, मम्मी प्लीज जाने दो, एक बार बस एक बार ट्रिप जाना है, ट्रिप जाने, जिंदगी में एक तो ट्रिप करने दो, इतनी बड़ी हो गई अब तो ट्रिप जाना है। कोई जाए गया नहीं है हमारे खानदान में, ऐसे ऐसे मम्मी ने ये बहुत बता दिए। मम्मी भी ठीक है, अच्छे से जाना, बस सेफ तरीके से। मम्मी ने पैसा वैसा भेज दिया, जो सारी जरूरत हो ले लेना, जरूरत वाली चीजें, ठीक है। हम लोग निकले, लेकिन पता है क्या, इन लोगों ने, जो मेरे अलावा जितने भी लोग थे, उन लोगों ने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है। बस हमारे ग्रुप में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसने पेरेंट्स को बताया, किसने नहीं बताया। ये तो चलो ठीक है, हम लोग जैसे ही निकले तो जो दीदी के दोस्त थे वो ना अल्ट्रा लेजेंड, बहुत ही। उनको ना ऐसे क्राउन दो, क्राउन ऐसे लगा दो सर पे गोबर का। इतना नॉनसेंस आइडिया था, इतना नॉनसेंस आइडिया था, क्या आइडिया दे रहे हैं। रिसर्च करके पूरा, इस टाइम से इस टाइम तक कोई भी टीटी आता नहीं है चेक करने, तो हम लोग फ्रीली जा सकते हैं विथआउट टिकट। आप भी देना चाहते हैं ना क्राउन, दे दो दे दो, डिजर्व करते हैं भाई। इतना गंदा आइडिया। हम लोग बैठे हैं, 20 मिनट बाद टीटी आ रहा है, विथआउट टिकट बैठ गए, ठीक है, वो भी थर्ड एसी। टीटी आ रहा है, बोला है टिकट। हम तीनों गर्ल्स ऊपर बैठे हैं, 3 गर्ल्स थी ट्रिप में ऊपर बैठे हैं और सारे बॉयज इधर उधर, इससे सब जो बट गए। और दीदी वो ना, मतलब इतनी फनी, मतलब क्या मोमेंट था। टीटी ऐसे आया, टीटी टिकट नहीं है, और वो दीदी बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत, मतलब वो डायरेक्ट जवाब दे सकती है कुछ भी। वो टीटी है, वो टीटी के बाप बन के बताएगी, ऐसे ही ऐसे बता रही है वो, कैसे टीटी वो टिकट नहीं है, ठीक है, ऐसे चेक करके फाइन 2500 रुपये फाइन लगाया हम पे, हम तीनों पे 2500 रुपये। और दीदी ने पर्स निकाला, ऐसे पर्स वो वैसे कैरी वाला नहीं, ऐसे कैरी से पर्स निकाला ऐसे। कितना निकाला आप खुद सोचो, कितना निकालेंगे आप। 2500 रुपये मांगा तो बार्गेन करके 2000, 1500, ठीक है, मिनिमम भी देंगे, 1000 रुपये तो देंगे ना। वो लेडी कितना दे रही है बताऊँ, 100 रुपये ऐसे दे रही, 100 रुपये। वो भिखारी है, वो इंसान ऐसे देख रहा है ऐसे, और मुझे हंसी आ रही है, क्या हो रहा है। मतलब मैं सोच रही थी इतनी मुझे इतनी हंसी आई, वो लिटरली 100 रुपये दिए, 100 रुपये मतलब दे रही थी,
टीटी ने बोला नहीं नहीं उतरो, चलो अगला जो स्टेशन आएगा तुम लोग बाहर निकल जाना, क्योंकि हम गर्ल्स थे तो हम नहीं, रात में तो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको पता थी, तो ऐसे बताया तो ठीक है बाहर जाकर खड़े हो, इधर नहीं हो सकते, ठीक है हम लोगों ने। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो बॉयज़ थे वो पकड़ा गया आगे, और उन्होंने क्या बोला कि हमारे और भी लोग हैं जो 3rd AC कोच में बैठे हुए हैं वो, तो उसको टीटी को पता चल गया कि हम सब ग्रुप में हैं, ठीक है। तो हम सबको अब टीटी को ये पता है कि बॉयज़ भी इसके साथ है, तो वो इजीली निकाल सकता है ट्रेन से कहीं भी किसी भी स्टेशन में बाहर आराम से। हम सबको बोला चलो अगले स्टेशन में बाहर निकलो, ठीक है। हम सब लोग बाहर, 10 मिनट ट्रेन खड़ी हुई है, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। टीटी उस ट्रेन के 2 या 3 टीटी बाहर खड़े हैं, पुलिस वाले जो भी 3-4 लोग हमको ऐसे घेरे खड़े, मतलब सबसे ज़्यादा कल्प्रिट हम ही लोग हैं, ऐसे हम लोग को लग रहा है, मतलब सीरियसली है भी, हम टिकट के बिना नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सब घेरे हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ अंकल, और भी ट्रेन में जो विदाउट टिकट के लोग हैं वो तो चले जाएंगे ना, उनको भी तो पकड़ो, सब आप यहाँ खड़े हो गए तो उनको कौन पकड़ेगा, बताइए ना सर। हम सब इधर खड़े हैं और पुलिस वाले घेर रहे हैं, सब चीज़ इधर, ट्रेन तो खाली जा रही ना, उनको उनके पास भी जाओ आप। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उन लोगों में, सब ऐसे घेर के खड़े, और सीरियसली मुझे डर भी लग रहा था उस टाइम, मतलब इतना मैं बोल रही हूँ, बोल नहीं सकती, डर लग रहा था। और वो ऐसे अन्ना पैसा बता रहे इतना लगेगा आपका, और पेरेंट्स को कॉल होगा, ये सब पेरेंट्स को कॉल होगा उन लोगों के, ठीक है। मुझे इतनी नॉर्मल लग रहा था, ठीक है कर लो आप, सब सॉल्व कर लो, लेकिन उन लोगों ने तो पेरेंट्स को बताया ही नहीं ना, तो वो लोग घबरा गए, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है, और वो लोग कह भी रहे हैं कि यार पेरेंट्स को कॉल कैसे करूँगा ये सब, तो उसको पता चल गया पुलिस वाले को, तो धमकियाँ दे रहा है कि आप लोगों को जेल में कर दिया जाएगा और सुबह निकाला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कि आप लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा। और जितना मैंने मूवी में देखा था जेल, मुझे सब चीज़ याद आ रही, मेरे साथ ये होगा, मैंने ये नहीं किया, मुझे मारा भी जाएगा, इतना सोच रही हूँ भाई। मतलब कहते हैं ना कि भगवान के घर ऐसे थोड़ी जा सकते विदाउट संघर्ष, तो हम लोग सीधे जाना चाहते थे, नहीं जा सकते, तो ये संघर्ष था हमारा। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैसे कॉन्ट्री करके, बहुत सारे अरेंजमेंट करके पैसा वहाँ दिया और फिर निकले। वो ट्रेन तो चली गई थी, फिर दूसरी ट्रेन का वेट किया 1 घंटा, फिर वो आई और उससे गए। तो हम लोग सुबह पहुँचे वृंदावन, हम लोग वृंदावन के लिए गए थे गाइस। तो वृंदावन पहुँच के मतलब बहुत जो वाइब आई है, हम गए हैं, देखो कितना भी ट्रॉमेटिक था ये जर्नी हमारा, लेकिन जो पीस मिला वहाँ जाके बहुत अच्छा। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, बहुत सारे, अब देखो क्योंकि मैं भी उन लोगों को जा गई थी पूरी ट्रेन जर्नी में, तो हम सब फ्रेंड्स थे। अब ना, अब मैं ये नहीं था कि वो दीदी के दोस्त है, अब वो मेरे भी दोस्त है, तो हम सब ऐसे ग्रुप में ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ग्रुप वाइज बढ़िया। जितने भी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ये पागल बाबा मंदिर, और बारिश हो रही उस टाइम, मतलब इतना सीन बना था, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो सारी फ़ोटोज़ खिंचा के हम लोग जब वापस आए, हमारे ट्रेन में चढ़ गए, उसी टाइम उन्हीं दोस्तों में से किसी ने फ़ोटोज़ सारी दीदी के पापा को शेयर कर दी। दीदी के पापा को क्या, हम जितने लोग ग्रुप में थे सबके पेरेंट्स के पास फ़ोटोज़ गई हैं, और डर के मारे उसने अपने पेरेंट्स को भी फ़ोटोज़ भेजी हैं। तो मतलब सब, अब पेरेंट्स को पता नहीं है, और हम सब लोग इतने ग्रुप में, और वो भी वृंदावन गए हैं, हमसे कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर था वो, तो सबके पेरेंट्स डर जाएंगे, और वो भी इतने सारे लोग, तो सब डर गए, ठीक है। दीदी तो एकदम कांपने लग गई, सारा लैपटॉप वैपटॉप ऐसे फेंक दिया, फ़ोन वोन सब ऐसे स्टेशन पे ही फेंक दिया, डर के मारे कि अब क्या होगा, बहुत सारी। तो घर आए, फिर दीदी के पेरेंट्स ने कॉल कर दिया, अब नहीं रह सकते वहाँ पे, बहुत सारी, मतलब उस टाइम ना कैसे कैसे हम लोगों ने पास किया 2 महीना, मतलब कैसे निकला वो टाइम, कैसे बताऊँ आपको, कि डेली डेली ताने मारे जा रहे हैं घर पे, सोसाइटी के किसी के पास भी फ़ोटोज़ चली आ रही हैं, कभी भी फ़ोटोज़ आ रही हैं। अब देखो एक टाइम होता है ना, पेरेंट्स के पास जैसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं, 1 हफ्ता हुआ भूलने की कोई कोशिश करा, फिर से फ़ोटोज़ आ गई, ऐसे हो रहा था, बार बार आ रहा था, और हम लोगों को पता नहीं था कि हमारे दोस्तों में से ही किसी के पास फ़ोटोज़ हैं, वो वही सेंड कर रहा है बार बार, अलग अलग नंबर से। हम लोग सोच रहे थे ठीक है, एक जो दीदी के दुश्मन थे, किसी से लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो शायद वो कर रहा है, हम लोग हमेशा उस पर डाउट करते रहे। लेकिन जब 1-2 महीने बाद हमको पता चला कि उन्हीं में से एक लड़का था, वो शेयर कर रहा है सब क्यों, ठीक है। इन लोगों में से तो ये प्रॉब्लम है कि लोग ऐसे, इन लोग बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, फ़ोन ले लिया गया, 1-2 महीने फ़ोन नहीं दिया जाएगा, किसी से बात नहीं करनी होगी, बहुत ही मतलब एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट था सब चीज़ें यूज़ करना, कुछ भी नहीं।
अगर किसी से बात भी करना है तो हमारे फ़ोन से करो, कहीं नहीं जाओगे विदाउट मम्मी एंड पापा के, किसी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और घर पे बुला दिया गया, ठीक है। हमारे बोर्ड आने वाले थे और ये घर पे थे। मैं घर पे आई, मेरे घर पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम सीन था नहीं कुछ भी कि हम, क्योंकि मैं बता के गई थी। लेकिन मेरे पड़ोसी की लड़की को इतना चुल था, क्या किया, मेरी जो फ़ोटोज़ थी स्क्रीनशॉट मारा, मतलब उसके पास भी कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू चली गई, स्क्रीनशॉट मार के स्टोरी लगा रहा है मेरी फ़ोटोज़, वो भी विथ वॉइस, ठीक है। स्टोरी लगा के अब देखे होंगे मोहल्ले वाले, और भी लोग देखे होंगे सब चीज़। वैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो राजी है ना, क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं तो उनके साथ घूम रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो क्यों नहीं जाऊँ, मेरे दोस्त हैं वो, ठीक है। मैं आराम से स्क्रॉल कर रही तो मैंने स्टोरी देखी उसकी, मेरी फ़ोटोज़ उसकी स्टोरी पे लगी हुई हैं। देखो मैं वैसी नहीं कि मैं रो धो रही हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं, कुछ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करो तुम, क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है। मैंने क्या किया, उसकी बहन की मेरे पास फ़ोटो थी, ठीक है, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं तो फ़ोटोज़ तो होंगी ना, ऑफ कोर्स होंगी। क्या किया, उसकी बहन की फ़ोटोज़ को स्क्रीनशॉट मारा, टिट फॉर टैट, स्टोरी लगाई, जो सेम उसने लिखा था सेम छापा, पोस्ट। उसने भी देखा, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद उसने देखी और उसने फिर डिलीट कर दी। उसको समझ आ गया, उसको इतना तो रियलाइज़ हो गया ना कि उसने मेरी फ़ोटोज़ की है तो उसकी क्यों नहीं करूँगी, ठीक है। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब, लेकिन जब कोई ऐसा इंसान करे, वो भी क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हारी थोड़ी हूँ मैं, मतलब तुम्हारे घर की तो हुई नहीं ना, तुमको क्या मतलब है मुझसे, अपने काम से काम दो। तो फिर उसने डिलीट कर दिया और मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन उसके थ्रू जितने मोहल्ले में तो लोगों को देखा था ना, तो मोहल्ले के लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया, मेरे भाई को दिखा रहा है, मेरी मम्मी के पास आ रही वही फ़ोटोज़। देखो किसी को पैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार अगर कोई ये दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत दिमाग को फ़र्क पड़ता है। तो भाई मम्मी को फ़र्क पड़ रहा, मम्मी आ रही है बेटी ये सब हो रहा है, तो हम बोले मम्मी यार अब क्या कर सकते हैं, इन सब के पास इन लोगों को टाइम नहीं, मतलब मैंने इतना मम्मी को भरमाया क्या समझाया, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी होगा ना फैमिली में, तो फिर ऐसा कुछ गलत काम तो है नहीं ना, बस दोस्तों के साथ भी तो है। ये लोग तो पी के खा के कहीं भी घूम रहे हैं, इन लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाओ, मेरे लिए क्यों। ये तो फिर मम्मी रियलाइज़ हो गया कि हाँ ठीक कह रही है, और इन नॉनसेंस लोगों की बात थोड़ी सुनूंगी मैं, इतनी तो ग्रेजुएट, मतलब मम्मी भी तो मेरी इतनी पढ़ी लिखी है, इन नॉनसेंस की बात थोड़ी सुनेंगे। ये सब मम्मी को बताया, ठीक है। फिर सब चीज़ मेरे घर पे सब चीज़ क्लियर थी, और अगर कोई कहता भी था तो मम्मी उसको डायरेक्ट जवाब देती थी, डायरेक्ट, क्यों सुनेगा कोई। तो यही सब बस। और दीदी के यहाँ भी थोड़ा होने वाला था क्लियर, लेकिन बार बार फ़ोटोज़ बार बार जा रही थी, बार बार उनकी मम्मी के पास, उनके मामा के पास बार बार जा रही थी। जैसे जैसे वो टाइम, बस 2-3 महीने गुजरे हैं, फिर दीदी को पता चला साइबर में कहीं ऐसे बात करके कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड था उसी ने सारी फ़ोटोज सर्कुलर किए हम लोगों में। उसके वजह से ये ट्रॉमेटिक टाइम गुजरा है हमारा। फिर उसको हम लोगों ने, और जब उससे बात करते थे भाई सीरियसली ऐसे बोलता था, नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज़ हमसे बात करो, हमको मत छोड़ो, हमको ग्रुप से हटाओ मत, मतलब इतना लगता था ये तो एकदम इनोसेंट है, ये तो मतलब इनोसेंट है, ऐसे इसको गुलू कर दूँ, इतना इनोसेंट लगता था। मतलब सीरियसली मैं उसको भैया बोलती थी, लेकिन ये ऐसा भाई ना यही था स्टोरी गाइस। तो जैसे तैसे बस दीदी के पेरेंट्स माने, क्योंकि टाइम गुजर गया तो टाइम के साथ बातें भी हो गई, यही था। फिर उन्होंने, पेरेंट्स ने यही बोला लास्ट में, यही था कि पेरेंट्स को बता के तो जाना चाहिए था हम लोगों को, बस यही था स्टोरी। आपको तो मज़ा आया होगा, है ना, आया होगा तो चलो कमेंट में लिख दो, और मैं जा रही हूँ अब, चलिए बाय बाय। अगली स्टोरी अब बताऊँगी, क्योंकि मेरे साथ तो होता ही रहता है ड्रामेटिक, मेरे साथ ना हो